आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति के उस आरोप की जिसमें पति ये कहता है कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और कोर्ट ने कहा यस, साबित होता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, इसलिए उसे भरण पोषण पाने का अधिकार, हक नहीं है। और कोर्ट इस मामले में पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर देती है। पत्नी का जो भरण पोषण का आदेश ट्रायल कोर्ट ने किया था उसे कोर्ट रद्द कर देती है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक ऐसा ही जजमेंट रखेंगे जिसमें यह कहा गया है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही और कोर्ट में साबित भी कर दिया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही। और कोर्ट ने कहा कि जब पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही तो ऐसी पत्नी को भरण पोषण मांगने का अधिकार ही नहीं है। और कोर्ट ने यहां पर सीआरपीसी की धारा 125 के क्लॉज 4 के अंतर्गत यह कह दिया कि पत्नी को भरण पोषण मांगने का अधिकार ही नहीं है और मेंटेनेंस इज डिसमिस्ड। तो चलिए आज एक इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंतर्गत मामला हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट में पत्नी मेंटेनेंस मांग रही हो, चाहे सीआरपीसी 125 का मामला हो और चाहे बीएनएसएस 144 का मामला हो, कोई भी हो, सब में नियम एक ही लागू होगा। ये नियम क्या है और पति ने यहां पर क्या तथ्य रखे और किस आधार पर कोर्ट में कैसे साबित कर दिया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। जय जनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में पति ने कोर्ट के समक्ष ये बात रखी कि हुजूर मेरी पत्नी किसी के साथ एडल्ट्री में है और उसने ये भी मुझे बता दिया है कि मेरा किसी व्यक्ति के साथ में अफेयर है, मेरी जबरन शादी यहां कराई गई है, मेरी जबरन शादी कराई है, पति की तरफ से आरोप है। और पति क्या कह रहा है, पत्नी ने मुझे बताया है। देखिए जरा बात में कितना बड़ा ट्विस्ट है कि पति क्या कह रहा है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे तो पत्नी ने ऐसा बताया कि मेरी शादी जबरन कराई गई है और पत्नी ने मुझे यह भी बताया कि मैं एडल्ट्री में हूं, मुझे आपसे शादी नहीं करना थी। दरअसल इस मामले में यह कहा गया है कि पत्नी के द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें कोर्ट ने पत्नी के आवेदन को स्वीकार करते हुए और इसमें 4,000 रुपये महीने का भरण पोषण तय कर दिया था। पति इस मामले में सीआरपीसी की धारा 125(4) का प्रयोग करता है और इसमें सीआरपीसी की धारा 397 और 401 के अंतर्गत भी पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत कर देता है। अब इसमें यह कहा जाता है, पति अपनी तरफ से आरोप लगाता है कि उसका विवाह पत्नी की सहमति के बिना, पत्नी ये कह रही है कि पति को उसने बताया कि उसका विवाह यानी कि पत्नी का विवाह उसकी सहमति के बिना हुआ है, बलपूर्वक यानी कि जबरदस्ती उसका विवाह कराया गया है। और पति ये भी कह रहा है कि 4 माह के उपरांत ही पत्नी, जब 4 माह हो गए शादी को, उस वक्त पत्नी जब काउंसलिंग के लिए फैमिली कोर्ट्स में थी तो वहां पर भी उसने ये कहा कि मुझे सिर्फ मेंटेनेंस चाहिए, मुझे नहीं रहना, और तमाम आरोप लगाए। लेकिन पति ने वहां पर यह साबित कर दिया कि पत्नी किसी के साथ एडल्ट्री में है। पति ने साबित कर दिया कि पत्नी किसी के साथ एडल्ट्री में है। तो मेडिसिन सेंटर वालों ने ये चीज माना कि पति पत्नी के रूप में संबंध रखने की इच्छुक नहीं है, पत्नी पति के साथ संबंध रखने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि मना कर रही वो मुझे नहीं रहना, तमाम आरोप लगा रही है, इच्छुक नहीं है। और जबकि पति ने यहां पर साबित कर दिया कि उसकी पत्नी एडल्ट्री में है, सबूत दे दिए। तो इस कारण से इस मामले में कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 125(4) के अंतर्गत ये कहा गया है कि जब पत्नी एडल्ट्री में हो और बिना किसी कारण के अलग रह रही हो तो ऐसी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं मानी गई है। और इस मामले में भी यही देखने को मिला है। कोर्ट ने
कोर्ट ने यहाँ पर ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसे रद्द कर दिया, जिसमें 4,000 रुपये महीने का भरण पोषण तय कर दिया था। फैमिली कोर्ट ने 4,000 रुपये महीने का भरण पोषण तय कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया और कोर्ट ने कहा कि जब पत्नी की शादी जबरन कराई गई है और वो बिना किसी कारण के अलग रह रही है और पति के साथ रहने में वो इच्छुक नहीं है और साथ ही पत्नी एडल्ट्री में है, तो इस कारण से इस मामले में पत्नी के भरण पोषण के आदेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया। जजमेंट आता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से और इसका CRR नंबर है 4713/2018। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। हम क्रिश्चियन, नमस्कार।